मामा अभी जिंदा हैं। जी हां, शिवराज सिंह चौहान 1.5 दशक से ज्यादा तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जनता के बीच उनकी छवि सौम्य और संवेदनशील व्यक्तित्व की रही। जहां भी जाते जनता उन्हें घेर लेती। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल चुकी है। चुनाव में विराट विजय के बाद भी जीत का सेहरा शिवराज के सिर पर बंध न सका। समर्थक हैरान हैं, लाडली बहनें परेशान हैं, तो मामा की जुबां पर भी दर्दे बयान है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक्शन और इमोशन से भरपूर इस सियासी फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा, यह सवाल भी दिलचस्प है। अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कूचे से निकल तो गए, पर छूटे नहीं छूट रही यादें। एक विराट विजय का शिल्पकार राज तिलक के दिन ही यूं मायूस हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। चुनाव के तूफान से बीजेपी की जिस कश्ती ने होड़ लिया, उसके खेवनहार इस तरह हार जाएंगे अपनी ही नियति से, कोई नहीं जानता था। सत्ता ने पहलू बदला तो मामा की जगह मोहन सिंहासन पर विराजित हो गए। कारवां गुजर गया और जीत का नायक गुबार देखता रहा। वही हैं जो सूबे की सियासत में आवाम के जज्बात का ताना बाना बुन पाए थे। अब वो अपनी ही चाहतों के धागों में उलझ गए हैं। उलझन ऐसी कि कुछ कहा न जाए और बिना कहे रहा भी न जाए। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। मैं चाहता मैं दिल्ली नहीं जाऊं। अब मामा के मन की बात निकल रही है, कभी लफ्जों में तो कभी आंखों से। ये एमपी की सियासत की बिल्कुल नई कहानी है। इस कहानी में कल के चक्रवर्ती बेजार और बेबस दिख रहे हैं। पार्टी के कर्णधार चुप हैं, समर्थक दूरी बना रहे हैं, पर जनता तो दिल से रिश्ता बनाती है। उसके जज्बात उमड़ रहे हैं, जाहिर भी हो रहे हैं। जीत के घोड़े पर सवार बीजेपी के लिए ये कोई सहज स्थिति नहीं है, जहां उसका सीनियर मोस्ट नेता इस कदर अपनी मायूसी के वीराने में भटक रहा हो। ये हालात एक नई पटकथा लिख रहे हैं। इस स्क्रिप्ट में इमोशन है, प्रमोशन है, डिमोशन है और एक्शन भी है। पर सबसे दिलचस्प होगा इसका क्लाइमैक्स, जिसका इंतजार हमको भी है और उनको भी, जिन्होंने मामा को उनके विजय रथ से उतारा है। देखते जाइए, बात निकली है तो यकीनन दूर तलक जाएगी। तो यह तय है कि बात अगर निकली है तो दूर तलक जाएगी और मध्य प्रदेश की सियासत में इसकी गूंज अभी थमेगी नहीं, बल्कि और आगे लंबे समय तक महसूस होगी। शिवराज सिंह चौहान की सियासी पहचान अब बदल चुकी है। वे अब पूर्व सीएम हो गए हैं। करीब 1.5 दशक से ज्यादा तक सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद अब शिवराज की नई भूमिका क्या होगी, इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश के नए सीएम की नियुक्ति के बाद से शिवराज के तेवर और अंदाज दोनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में तय हो गया कि मध्य प्रदेश में अब शिव का नहीं, मोहन का राज होगा। 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली और इन 3 दिनों के दरमियान शिवराज सिंह चौहान के बयान लगातार सुर्खियां बटोरते रहे। शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। इससे ठीक एक दिन पहले, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अगले दिन, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मांगने से बेहतर मैं मरना समझता हूं। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं
कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शपथ ग्रहण स्थल के बाहर शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने उनका काफिला रोक लिया और मामा मामा के नारे लगाए। भीड़ इतनी जबरदस्त रही कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर समर्थकों से मिलना पड़ा। वो तस्वीरें भी हर किसी को भावुक कर रही थी जब लाडली बहनों की भीगी आंखें, रूंधे हुए गले यही बयां कर रहे थे कि वो अपने मामा के सीएम पद जाने से कितना दुखी है। तो वहीं कभी मध्य प्रदेश की सियासत की धूरी रहे शिवराज अब खेत खलिहानों में समय बिता रहे हैं। इन सब के बीच अब सियासी सरगर्मियां तेज हैं कि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के संदेशों में आखिर क्या गूढ़ संदेश छिपा है। क्या शिवराज ने केंद्रीय आलाकमान को अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देने की कोशिश की है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।